2025 में हम एक नए दौर के दरवाजे पर खड़े हैं। एक ऐसा दौर जहां ज़हनी सलाहियत सिर्फ इंसानों का तोहफा नहीं रही। दुनिया भर के ममालिक, अमेरिका से लेकर चाइना तक, इस कोशिश में लगे हैं कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई जाए जो सिर्फ इंसानों की मदद न करे बल्कि एक मुकम्मल खुद मुख्तार जिंदगी गुजारे, सोचने, महसूस करने और अमल करने के काबिल हो। इस टेक्नोलॉजिकल इनकलाब के बिल्कुल सेंटर में है कंपनी एनवीडिया। वही एनवीडिया जो पहले सिर्फ गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स बनाती थी, अब दुनिया का सबसे ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बना रही है रोबोट्स के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेवलपर्स के मुताबिक मशीनों को इंसानों से ज्यादा अक्लमंद बनाने के लिए तैयार किया गया है। और यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह सब कुछ अब शुरू हो चुका है। यह नया चिप प्रोजेक्ट हेलियोस के कोड नेम से जाना जाता है। इसके कोर में है ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, जो जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर को मिनिमल लेटेंसी और एम्बेडेड न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स के साथ कॉम्बाइन करता है। ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं, ये एक दिमाग है जो रियल टाइम में सूरत हाल का तजिया कर सकता है, सीख सकता है, फैसले कर सकता है और खुद मुख्तार तौर पर अमल कर सकता है। एनवीडिया ऐसे रोबोट्स की बुनियाद रख रहा है जो सिर्फ हुक्म पर अमल नहीं करते बल्कि सोच भी सकते हैं। ये चिप एक नए दौर के ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेटन्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स, मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और हत्ता के होम असिस्टेंट्स के लिए तैयार की गई है। ऐसे सिस्टम्स की लर्निंग स्पीड हैरान कून है। जब ये चिप DGX क्लाउड जैसे न्यूरल नेटवर्क क्लस्टर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट की जाती है तो ये रोबोट को चंद दिनों में वो सब सीखने के काबिल बना देता है जो इंसान को सालों में आता है। रोबोट सिर्फ कमांड्स याद नहीं करता, ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है, तब्दीलियों के साथ खुद को ढालता है और गलतियों से सीखता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एनवीडिया के लेबोरेटरीज में एंड्रॉइड्स के प्रोटोटाइप्स का टेस्ट चल रहा है जो गाड़ी चलाने, कॉफी बनाने, बातचीत करने, घर साफ करने और हत्ता के बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के काबिल हैं, वो भी एम्पैथी और अडेप्टिव बिहेवियर के साथ। मगर एनवीडिया इस फील्ड में अकेला नहीं है। चाइना के मुख्तलिफ स्टार्टअप्स, खासकर शेनजेन में, अपने ह्यूमनॉइड प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। इन चिप्स का इस्तेमाल करके रोबोट वेटर्स, रोबोट सेक्रेटरीज, रोबोट पुलिस ऑफिसर्स। हुकूमत एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है एक मुकम्मल रोबोट सोसाइटी बनाने में जो काम करेगी, गलियों में घूमेगी और हत्ता के साउथ कोरिया में बच्चों को तालीम भी देगी। जापान और जर्मनी, यहाँ अल्ट्रा इंटेलिजेंट सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के काबिल हैं। नेटवर्क से कनेक्टेड रोबोट्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मसाइल का हल निकाल सकते हैं, रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हालात के मुताबिक खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ये अब सिर्फ इंडिविजुअल मशीनें नहीं रहीं, ये डिजिटल कलेक्टिव्स बन चुकी हैं जिनके पास एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स के बराबर की इंटेलिजेंस है। ऐसे सिस्टम्स को मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स, हत्ता के हेल्थ केयर में भी टेस्ट किया जा रहा है। और हम पहले ही देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के जरिए हमारी रोजमर्रा जिंदगी को बदलना शुरू कर चुकी है। मिसाल के तौर पर जापानीज हॉस्पिटल्स में नर्स रोबोट्स पेशेंट्स की हालत का जायजा लेते हैं, रूम का क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, दवाइयां डिलीवर करते हैं और हत्ता के बुनियादी डायग्नोस्टिक्स भी कर लेते हैं। टेस्ला और BMW की फैक्ट्रीज में रोबोट्स प्रोडक्शन लाइंस को खुद मैनेज करते हैं, मसाइल डिटेक्ट करते हैं और बगैर इंसानी मदद के उन्हें दूर भी कर देते हैं। अमेरिका के सुपरमार्केट्स में असिस्टेंट रोबोट्स आइसल्स में घूमते हैं, निजाम बनाए रखते हैं, कस्टमर्स की मदद करते हैं और हत्ता के रियल टाइम में डिमांड एनालिसिस भी करते हैं। नए जनरेशन के डिवाइसेस अब घरों में भी नजर आ रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर्स जो घर का 3 सीमती नक्शा बनाते हैं और रहने वालों की लाइफस्टाइल के मुताबिक सफाई का प्लान तैयार करते हैं, और होम असिस्टेंट्स जो बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, पेट्स की देखभाल करते हैं और बुजुर्गों को दवाई लेने की याद भी दिलाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है उन एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की वजह से जो इन डिवाइसेस को सिर्फ काम करने ही नहीं बल्कि सोचने के काबिल बनाते हैं।
मगर ये हम इंसानों के लिए क्या मतलब रखता है? एक तरफ ये एक इनकलाब है। इंटेलिजेंट रोबोट्स इंसानियत को रूटीन और खतरनाक कामों से आजाद कर सकते हैं। ये इमरजेंसीज में मदद देकर जिंदगियां बचा सकते हैं, आग बुझा सकते हैं, तलाश के ऑपरेशंस अंजाम दे सकते हैं और ऐसी सर्जरीज कर सकते हैं जो इंसानी सलाहियत से भी ज्यादा बारीकी से होती है। मगर इस सिक्के का एक पहलू अंधेरा भी है। जब रोबोट की इंटेलिजेंस बढ़ती है तो एक अहम सवाल पैदा होता है, मशीन और शौर के दरमियान कहाँ खत्म होता है? अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप इंसान से बेहतर फैसले कर सकती है तो उन फैसलों की जिम्मेदारी किस पर होगी? अगर एक खुद मुख्तार रोबोट फौज अपने आप अमल करना शुरू कर दे तो उसके इख्तियारात किसके पास होंगे? और अगर ये मशीनें फैसला कर लें कि इंसान ही हंगामा और बेचैनी का सबब हैं, तो इसके अलावा इंटेलिजेंट रोबोट्स का आना मेहनत बाजार के लिए एक बड़ा खतरा है। आज भी रोबोट्स वेयरहाउस, बैंक और कॉल सेंटर में मजदूरों की जगह ले रहे हैं। कल शायद ये प्रोग्रामर्स, वकील, हत्ता डॉक्टर्स की जगह भी ले लें। लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं जब तक कि एक ग्लोबल रिट्रेनिंग प्रोग्राम न चलाया जाए। कंट्रोल का खतरा भी मौजूद है। कुछ ममालिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को टोटल सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरास जो एआई फेशियल रिकॉग्निशन के साथ हैं, शहरों में पेट्रोल करते रोबोट्स जो शहरियों को स्कैन करते हैं, उनके रवैये का तजिया करते हैं और गुफ्तगू तक सुन लेते हैं। ये सब कुछ एक डिजिटल कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील हो सकता है, जहां इंसान की प्राइवेसी छीन ली जाए और हर अमल एक एल्गोरिदम के जरिए जज किया जाए। फिर भी इंसानियत रुकने का इरादा नहीं रखती। एनवीडिया पहले ही अनाउंस कर चुका है कि उनका अगला चिप क्वांटम इंटीग्रेशन के साथ आएगा, जो रियल टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को मल्टी डायमेंशनल लॉजिक के जरिए मुमकिन बनाएगा। चाइनीज कॉरपोरेशंस बायोलॉजिकल टिश्यू और मशीन्स का एक सिम्बायोसिस डेवलप कर रहे हैं, जिंदा न्यूरॉन्स पर मबनी साइबोर्ग्स, और ये सब अगले 10 सालों के दायरा कार में उम्मीद किया जा रहा है। रोबोट्स हमारे साथी बन रहे हैं, हमारे वर्कर्स, हमारे गुफ्तगू के साथी और शायद मुस्तकबिल में हमारे दोस्त या हमारे दुश्मन। सिर्फ एक सवाल है, क्या हम इन रोबोट्स के साथ एक दूसरे पर भरोसा करने वाला रिश्ता बना सकते हैं, या फिर हम एक ऐसी ज्यादा एफिशिएंट और इम्पार्शियल इंटेलिजेंस के हाथों रिप्लेस हो जाएंगे जो हमने खुद अपने हाथों से बनाई। जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। इंटेलिजेंट रोबोट्स अभी चलना, बोलना, महसूस करना सीख रहे हैं, मगर बहुत जल्द ये शहरों के निजाम, माशियात और फौज के उमूर में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। ये हमारे लिए जंग लड़ेंगे, हमारे घर बनाएंगे, बीमारियों का इलाज करेंगे, लेकिन उसी वक्त ये रोबोट्स हमारी अपनी इंटेलिजेंस, हमारे फैसले और हमारे डर का एक आईना भी बन जाएंगे। एनवीडिया का नया चिप शायद एक ऐसी चिंगारी बन जाए जो एक चेन रिएक्शन का सबब बने और फिर हम उसे रोकना काबिल न रहें। मगर शायद यही तो तरक्की का असल मतलब है, आगे बढ़ना, रिस्क लेना, सब कुछ बदल देना और ये यकीन रखना कि इंटेलिजेंस, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, इंसानी भलाई के लिए काम करेगी। किसी न किसी तरह इंटेलिजेंट मशीनों का दौर शुरू हो चुका है और ये कभी खत्म नहीं होगा। आज भी बड़ी कॉरपोरेशंस चाइना में पूरी तरह ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज का तजुर्बा कर रही हैं। ऐसी जगहों को डार्क फैक्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि अंदर एक भी रोशनी नहीं होती, वहां सिर्फ रोबोट्स होते हैं, कोई इंसान नहीं। इनका कंट्रोल सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स होता है जो एनवीडिया जैसे चिप से पावर्ड होते हैं। ये सिस्टम्स थकान, परसेप्चुअल गलतियों या जज्बाती बर्नआउट से महफूज होते हैं। ये सिर्फ काम करते हैं तेजी से, बारीकी से और बगैर किसी रुकावट के। ये सब कुछ एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो रहा है जिसे रियलिटी डिवाइड कहा जा रहा है। दुनिया का एक हिस्सा अब भी इंसानी मेहनत और पैसे के रिवायती निजाम पर चल रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा जो एआई और रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उससे काफी आगे निकल चुका होगा। और जो लोग इस निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे वो नए माशी निजाम से बाहर हो जाएंगे। मुस्तकबिल के मनाजिर अब अलग अलग सिमतों में जा रहे हैं। एक मंजर ये है कि रोबोट्स हमारे हमसफर बन जाएं, हमें रूटीन से आज़ादी दिला दें और हमारी असल सलाहियत को समझने में मदद दें। और यहाँ हैरत की बात यह है कि ये ना तो एनवीडिया के चिप पर डिपेंड करता है, ना चीनी इनोवेशंस पर और ना ही किसी बड़ी कॉरपोरेशन पर। यह सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इंसान
इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? क्या हम नए दौर के अक्लमंद मुहिम्मार आर्किटेक्ट्स बनेंगे, या हम एक ऐसे दुश्मन को पैदा करेंगे जो हमें ही बदल दे? तरक्की को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे रहनुमा जरूर बनाया जा सकता है। और इसी वक्त जब चिप्स मशीन्स के दिमाग बन रहे हैं, जब रोबोट्स इंसानी इंटेलिजेंस के करीब पहुंच रहे हैं, हमें अपने आप से एक बहुत अहम सवाल करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां मशीन सोच सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और हमसे बेहतर अमल कर सकती हैं, वहां इंसान होने का मतलब क्या है? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, मगर हमारे पास अभी भी वक्त है कि हम इसका जवाब ढूंढ सकें।